Hello everyone, welcome to all of you in our YouTube channel फ्यूचर डॉक्टर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मेरे भी गॉड से यही प्रे है बेटा कि आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। चलो ठीक है, लास्ट की वीडियो में बात कर लेते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। जो लास्ट का जो वीडियो था बेटा अपना 11th बायोलॉजी से रिलेटेड था, जिसके अंदर हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में कुछ बातें की। और उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर 7 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, जिन 7 चैप्टर्स का मैंने बाकायदा आपको नोट भी करवाया था, उनका नाम भी लिखवाया था। ठीक है, फिर भी अगर किसी बच्चे ने लास्ट लेक्चर अपना अटेंड नहीं किया है तो मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो लेक्चर मैंने लास्ट वीडियो जो था अपना उसको अपलोड किया है वो भी आपको देखना है। ये नहीं है कि अभी मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ तो आप उस चीज़ को स्किप कर दें, ऐसा बिल्कुल भी मत करना बेटा, क्योंकि रिवाइज़ करने में और फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप देख लीजिएगा। फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा उस लेक्चर का ओवरव्यू दे देता हूँ कि उस लेक्चर में हमने किया क्या था। तो बच्चा उस वीडियो के अंदर हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट किया। उसके अंदर जो 7 चैप्टर्स इंक्लूडेड थे उनको हमने राइट डाउन किया था। ठीक है, तो वो 7 चैप्टर्स कौन कौन से थे मैं आपको बता दूं। फर्स्ट चैप्टर जो था बच्चा अपना डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन था। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर फर्स्ट चैप्टर था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एंड द सेकंड चैप्टर वाज रेस्पायरेशन, एंड थर्ड सर्कुलेशन। फोर्थ चैप्टर जो हमने उस वीडियो के अंदर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, यानी कि जिस चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे थे उस चैप्टर का नाम था लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स, जो अपनी टेबल के अंदर इसमें 4th पोजीशन पे है। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स 4th चैप्टर है। 5th चैप्टर जो अपना आता है एक्सक्रीशन। 6th चैप्टर है एंडोक्राइन, जिसका दूसरा नाम भी है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जिसको बोला जाता है सेकंड नाम से। एंड जो लास्ट चैप्टर था बच्चा वो था नर्वस सिस्टम। तो ये 7 चैप्टर थे अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो हमने +1 बायोलॉजी की स्टार्ट की हुई थी। उस यूनिट के अंदर हमने अपना जो 4th चैप्टर था उसको उठाया था, उसको स्टार्ट किया था, जिसका नाम था लोकोमोशन एंड मूवमेंट। उस चैप्टर के अंदर बच्चा बेसिकली था क्या क्या पढ़ना है हमें। उस चैप्टर में बच्चा हमें सिर्फ़ और सिर्फ 4 जो बेसिक टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम से आप ले सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो 4 चैप्टर ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने गए हैं इस चैप्टर से। तो वो 4 चैप्टर हैं बच्चा। पहला है बोन्स, सेकंड मसल्स, एंड थर्ड है जॉइंट्स। ठीक है, एंड द लास्ट जो था वो है बेटा मैकेनिज़्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि मसल्स कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, कैसे रिलैक्स करता है, कहाँ से कार्डिक इम्पल्स आते हैं, कहाँ से इम्पल्स क्रिएट होंगे, कहाँ इम्पल्स का ट्रांसफ़र होगा, कैसे मतलब जो कुछ भी है जो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, वो कैसे होगा, उसमें क्या क्या मैकेनिज़्म फॉलो होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो बच्चा सबसे पहले इन 4 टॉपिक्स में हमने स्टार्ट किया था बोन्स के बारे में, कि ह्यूमंस के अंदर नंबर ऑफ़ बोन्स कितने हैं। ठीक है, कितने पार्ट्स में बोन्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, और उनको लर्न कैसे करना है, यहाँ तक कि शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में भी डिस्कस किया था हमने। और मैं पढ़ा ही इस तरीके से रहा हूँ बच्चा, जो बिल्कुल ईजी मेथड है और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप उनको लर्न कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके इस चीज़ को नोटिस करते हो या देखते हो तो। और मेरा जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, आज भी वही रिक्वेस्ट मैं फिर से दोहराना चाह रहा हूँ बच्चा, कि प्लीज़ जब भी आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के सामने लेक्चर अटेंड करने के लिए बैठते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस लेके बैठिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने एकदम से इंस्टेंट आपको नहीं समझ में आएगी, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, जो बच्चे अभी +1 में हुए हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही नया रहेगा ये चीज़ें, लेकिन फिर भी बच्चा आप उस फील्ड में जाने वाले हैं तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ लिसन कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। बाकी ऐसी कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं है जो एक इंसान को समझ में ना आ सके। ठीक है, क्योंकि इंसान सबसे ताकतवर है इस यूनिवर्स के अंदर, बता दूं आप लोगों को, इंसान से ताकतवर कोई नहीं है। तो ये तो छोटी सी बात है बच्चा, 11th बायोलॉजी के चैप्टर्स को पढ़ना, या फिर ये कहें कि 11th बायोलॉजी को पढ़ना ही बहुत छोटी बात है। बस ज़रूरत है तो पेशेंस की और एनर्जी की, डेडिकेशन हो बस, बाकी सब कुछ देख लेंगे। तो आप थोड़ा सा इत्मीनान के साथ बैठिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए और लेक्चर को पूरा लास्ट एंड तक वॉच कीजिएगा। ठीक है,
तो बेटा उसके अंदर हमने बोन्स स्टार्ट किया। बोन्स जैसा कि मैं बता दूं आप लोगों को, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन केस ऑफ अडल्ट 206 होता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा सा रिपीट यानी कि उल्टा पूछ लिया जाता है, कन्फ्यूजिंग टाइप, कि भाई न्यूली बॉर्न जो बेबी है जिसका जन्म अभी अभी हुआ है उसके अंदर नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल इजी है, 300 नंबर ऑफ बोन्स यानी कि 300 बोन्स पाए जाते हैं न्यूली बॉर्न बेबी के अंदर। ठीक है, तो सर बाद में 206 कैसे हो जाते हैं? नहीं, ऐसा क्वेश्चन उठना लाजमी है बेटा, उठता भी है कि सर अडल्ट में 206 हैं, लेकिन आपने बताया कि सर जो बच्चा होता है, नया बच्चा जिसका जन्म हुआ है, उसके अंदर 300 बोन्स हैं। तो बेटा बोन्स उतनी ही हैं, ठीक है, जितनी स्टार्टिंग में थी, इनिशियल स्टेज में जो थी 300 बोन थी, तो वो बोन्स आज भी बोन्स अंदर ही है, शरीर के अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं निकाली गई उनको। लेकिन हुआ क्या है कि जो 4 या 5 बोन्स क्या करती हैं, आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं और एक सिंगल बोन की फॉर्मेशन कर देती हैं इन केस ऑफ अडल्ट। ठीक है, इनिशियल स्टेज में वो सारी की सारी सेपरेटेड हैं, अलग अलग हैं सारियों से, लेकिन जैसे जैसे अडल्ट स्टेज आती है ह्यूमन के केस में, तो वो जो बोन्स हैं वो एक दूसरे से फ्यूज़ करना शुरू कर देती हैं और एक सिंगल बोन की फॉर्मेशन करती हैं, 4 या 5 बोन मिल करके। इस तरीके से उनके नंबर में कमी आ जाती है, यानी कि काउंटिंग में कम काउंट होते हैं वो, और उनको 206 यानी कि 206 बोन्स लिखा जाता है इन केस ऑफ अडल्ट। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि क्यों कहते हैं कि अडल्ट में 206 हैं और बच्चे में 300 बोन्स। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया कि बच्चा टोटल नंबर ऑफ बोन्स 206 हैं ह्यूमन के केस में, उन बोन्स को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एंड जो सेकंड पार्ट था वो था अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो एक्सियल जो स्केलेटन सिस्टम था बच्चा, उसके अंदर 80 नंबर ऑफ बोन्स मिलते हैं। ठीक है, और जो अपना अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है उसके अंदर बोन्स का नंबर 126 है। ठीक है, टोटल 206 बोन्स हैं, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल में 80 बोन्स एंड अपेंडिकुलर में 206। आप भी साथ साथ बोलिए, ठीक है, कोशिश करना कि आप साथ साथ बोलें, क्योंकि साथ साथ बोलोगे तो बच्चा थोड़ा सा माइंड भी एक्टिव रहता है। ठीक है, और ना ही आपको आलकस आएंगे, यानी कि आलस्य नहीं आएंगे किसी तरीके से भी, और आप उस चीज़ के लिए थोड़े से एक्साइटेड भी रहोगे कि नेक्स्ट वर्ड सर क्या बोलने वाले हैं, मेरे को भी रिपीट करना है। तो थोड़ा सा आप रिपीट करते रहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चा कि जो 80 बोन्स थी अपनी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर, तो उन 80 बोन्स को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। जो मैं एक बार रफली चार्ट्स बना देता हूँ। जो अपना एक्सियल स्केलेटन सिस्टम जो था उसके अंदर 80 बोन्स थी बच्चा, इनको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। ठीक है, 4 पार्ट्स के अंदर जो सबसे पहला पोर्शन था स्कल था, सेकंड था रिब्स, थर्ड वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, जिसे हम बैक बोन्स बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी, एंड फोर्थ जो था स्ट्रीनम। ये 4 पार्ट्स थे जिनके अंदर एक्सियल बोन्स को डिवाइड किया गया। इन 4 पार्ट्स में बच्चा स्कल जो था इसमें 29 बोन्स थे, रिब्स में 24 एंड वर्टिब्रल कॉलम में 26, एंड लास्ट जो अपना बचा स्ट्रेनम, ये होता है 1 बोन, जिसे मेल के केस में बोल देते हैं चेस्ट बोन और फीमेल के केस में बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। ठीक है, तो यहाँ तक रिकॉल हुआ पीछे का, हुई यादें पुरानी तर्ज? चलो हो जाएंगी, बस थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज़ का। फिर स्कल के अंदर हमने स्कल को भी डिवाइड किया, तो स्कल को भी 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया बच्चा। 4 पार्ट्स स्कल के कौन कौन से थे मैं लिख देता हूँ। क्रेनियम एंड सेकंड फेस, थर्ड था ईयर ओसिकल्स, ईयर ओसिकल्स, एंड फोर्थ हायोइड बोन। ठीक है, जिसे दूसरे नाम से भी जानते हैं टंग बोन के नाम से। ठीक है, तो ये था स्कल का पार्ट्स, यानी कि 4 पार्ट्स थे स्कल के। स्कल का जो फर्स्ट पार्ट है क्रेनियम, इसके अंदर 8 बोन थी जो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। फेस के अंदर 14 बोन हैं, ईयर ओसिकल्स में 6 हैं,
हायोइड एक होता है। तो ये जो बाकी की बोन्स बची हुई हैं, आज हमें इन बोन्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज हम यहाँ से आगे स्टार्ट करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, चलो आई होप समझ में आ गया होगा कि करना क्या है आज की क्लास में और लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या था। पसीने आने लग गए बेटा, गर्मी बहुत है। ठीक है, चलो मैं इसको रिमूव करता हूँ बच्चा, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो हमें पढ़ना है। ठीक है बेटा, चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, फेस। फेस के अंदर बच्चा आपको आज 14 बोन्स काउंट करनी है। मैं लिख रहा हूँ, आपको देखना है कि 14 बोन्स हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, चलो सबसे पहले लिखते हैं, थोड़ा कलरफुल बना लेते हैं बेटा, देखने में अच्छा लगेगा। चलो फर्स्ट जो अपनी बोन आती है बच्चा वो है मैंडिबल। मैंडिबल, ठीक है। सेकंड जो अपना है मैक्सिला। थर्ड आती है बेटा अपनी नेजल बोन। फिर से फोर्थ जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक बोन। फोर्थ यानी कि अब फिफ्थ है अपना पालेटिन। पालेटिन बोन। सिक्स्थ है बच्चा ट्यूबाइनल। एंड सेवंथ लैक्रिमल। लैक्रिमल बोन। एंड द लास्ट है बच्चा अपनी वोमर। वोमर बोन। तो ये हैं टोटल 8 बोन्स जो अपने फेस के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इनके नंबर देख लेते हैं, कितने कितने नंबर्स होते हैं इन बोन्स के। तो सबसे पहले बात करते हैं मैंडिबल की। तो मैंडिबल में बच्चा एक बोन होती है, सिंगल बोन। ठीक है, मैक्सिला की अगर बात करें तो मैक्सिला में हमें देखने को मिलेगा 2 बोन्स। ठीक है, एंड नेजल बोन ये भी 2 होती हैं नंबर में। फिर बात करें जाइगोमेटिक तो बच्चा ये भी 2 हैं। पालेटिन की बात करें बोन्स तो ये भी 2 ही होते हैं। ठीक है, ट्यूबाइनल ये भी 2 हैं। ठीक है, लैक्रिमल बोन्स ये भी 2 होते हैं। एंड द लास्ट जो है वोमर बोन ये भी एक ही होता है, यानी कि एक तो फर्स्ट वाला मैंडिबल बोन एंड लास्ट वोमर। ये दोनों बोन्स सिंगल एक एक होता है, बाकी सारे बोन्स डबल होते हैं। एक बार काउंट कर लीजिए बच्चा, 14 हुए या नहीं। 2 4 6 8 10 12 13 एंड 14 कर लीजिए काउंट एक बार आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल 14 बोन्स है बच्चा। ये कितने हैं? 14 बोन्स। देख सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिए। अब कर लिए, चेक कीजिए। मैंडिबल, ठीक है, सिंगल बोन होती है। मैक्सिला 2 हैं। नेजल बोन बेटा बोलते रहिए, ठीक है, बोलते रहोगे तो याद रहेगा। मैं फिर से वही चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, बोलते रहो। मैक्सिला 2 होते हैं। नेजल बोन 2 हैं। जाइगोमेटिक बोन ये भी 2 नंबर्स हैं। पालेटिन बोन्स ये भी 2 हैं। ट्यूबाइनल बोन्स भी 2 नंबर्स होते हैं। लैक्रिमल बोन जो है वो भी 2 पाए जाते हैं फेस के अंदर। एंड लास्ट वन जो है वोमर बोन्स, ये क्या होता है बच्चा? सिंगल। बेसिकली अगर ध्यान ना रहे कि भाई कौन से 2 हैं कौन से सिंगल है, तो ये ध्यान रख लेना फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, मैंडिबल एंड वोमर ये दोनों बोन्स सिंगली होते हैं, एक एक होते हैं। बाकी के जो बोन्स हैं बीच के, मैक्सिला हो गया, नेजल हो गया, जाइगोमेटिक हो गया, ठीक है, पालेटिन है, ट्यूबाइनल है, लैक्रिमल है,
ये सारे के सारे जो बोन्स हैं ये 2 होते हैं, यानी कि डबल इन नंबर्स, बाकी के सारे सिंगली एक एक। ठीक है, सारे तो कहाँ करेंगे क्या बताएं, लेकिन सिर्फ 2, फर्स्ट एंड लास्ट, ये जो 2 बोन्स हैं ये सिंगल होती है, बाकी सारी डबल। तो हो गया बेटा, काउंट कर लिया आपने अच्छे से। 14 नंबर्स बोन हैं जो फेस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे और अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ईयर ओसिकल्स के बारे में, जो हमें कान में जो बोन्स मिलते हैं उन बोन्स को हम पढ़ेंगे अभी लास्ट स्लाइड पर। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो। चलो भाई, अब बात कर लेते हैं ईयर ओसिकल्स की, जो अपना थर्ड पार्ट है स्कल का। ईयर ओसिकल्स के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? ईयर ओसिकल्स, देखो भाई, ईयर ओसिकल्स में नॉर्मली बात करें, आप सभी को पता है नंबर ऑफ ईयर्स कितना होता है ह्यूमन में, 2 होता है। ठीक है, और ईच ईयर के अंदर 3 नंबर ऑफ बोन्स पाए जाते हैं, 3 नंबर ऑफ बोन्स। तो टोटल ईयर ओसिकल्स में कितने बोन्स हुए? 6। ठीक है, वो बोन्स है कौन कौन सी, यानी कि 3 बोन्स हैं, तीनों कौन कौन सी हैं? सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकस। ठीक है, सेकंड जो है अपना मैलस, एंड लास्ट स्टेपस। इनकस, मैलस, स्टेपस, ये 3 बोन्स हैं बच्चा जो डबल होती हैं। क्या होती है? डबल। 2 इनकस, 2 मैलस एंड 2 स्टेपस। ठीक है, ये 6 बोन पाई जाती हैं टोटल, यानी कि दोनों ईयर्स की बोन्स को कैलकुलेट अगर हम काउंट करते हैं तो दोनों का सम कितना आएगा? 6 बोन जो ईयर ओसिकल्स के अंदर होते हैं। देखो बच्चा, इनका जो स्टेपस जो बोन्स है, ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन पाई जाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। इट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट जो बोन है वो होती है स्टेपस। इसको एक याद रखने का बेटा छोटा सा मैंने एक आइडिया सा बना रखा है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हो। बाकी खुद से बनाई हुई ट्रिक ज़्यादा याद होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। दूसरे की बनाई हुई ट्रिक से ज़्यादा आपको खुद की बनाई हुई ट्रिक से ही चीज़ें याद होंगी। तो देखो, इनकस अंदर से, मैलस मैल को निकालना है कैसे? स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। ठीक है, कान में से यानी कि इनकस अंदर से, मैलस यानी कि मैल जो वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हो जाता है ईयर में, इनकस अंदर से, मैलस यानी कि मैल को, स्टेपस यानी कि स्टेप बाय स्टेप निकालना है। ये ट्रिक आप यहाँ पे लागू कर सकते हो, यहाँ से याद कर सकते हो। बाकी जो आपको अच्छी लगे, जैसी ट्रिक आप बनाना चाहो यहाँ से बना सकते हो। देखो बेटा, ट्रिक से चीज़ें जल्दी याद होती हैं और काफ़ी टाइम तक याद रह जाती हैं। तो कोशिश करो कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ट्रिक्स यहाँ से आप किसी चीज़ को रिलेट करके याद करोगे तो चीज़ें अच्छे से याद होंगी और जल्दी याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बोन्स थी ईयर के अंदर, यानी कि ईयर ओसिकल्स में टोटल नंबर ऑफ बोन्स 6 हैं। फर्स्ट इनकस, मैलस, स्टेपस। इनकस का नंबर भी 2 होता है, मैलस भी 2 इन नंबर है, स्टेपस भी 2 होते हैं। एक और चीज़ जो हमने एक्स्ट्रा ऐड की है यहाँ पे, स्टेपस जो बोन होती है बच्चा, ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो कहाँ पाई जाती है? ईयर के अंदर। ठीक है बच्चा, यहाँ से अपनी 6 बोन क्लियर हैं ईयर के अंदर जो हमें पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड रहेगी अपनी। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चा हम बात करने वाले हैं रिब्स से रिलेटेड, यानी कि रिब्स के बारे में। रिब्स में टोटल 24 नंबर ऑफ बोन्स थी। देखते हैं उनको कैसे डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, आप इस चीज़ को नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, जो ठीक लगे वो कर लीजिए। बाकी अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। चलो भाई, जो अपना नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी हमने बात की ईयर ओसिकल्स के बारे में और अब हम बात करने वाले हैं रिब्स से रिलेटेड। रिब्स के अंदर बच्चा टोटल बोन्स कितने थे? 24। एक जो इसमें फैक्ट है बच्चा वो ये है कि जो रिब्स हैं 24 बोन्स रखता है और 24 बोन्स को 12 पेयर्स में डिवाइड किया गया है। कितने में? 12 पेयर्स में डिवाइड कर दिया।
ठीक है। 12 पेयर्स में इनको बांट दिया गया, यानी कि 12 पेयर्स यानी कि डबल पेयर्स हो, यानी पेयर्स का मतलब क्या होता है, दो चीज़ें साथ साथ हों, यानी कि एक ग्रुप के अंदर दो, तो वो क्या है, पेयर्स है। तो 24 बॉन्ड्स को पेयर में किया, ठीक है। और इन पेयर्स को 3 टाइप्स के पेयर्स में डिवाइड कर दिया, बांट दिया इसको। तो 3 टाइप्स के जो पेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, क्या है, फॉल्स रिब्स, एंड लास्ट फ्लोटिंग, क्या है, फ्लोटिंग। रिब्स, ठीक है, थोड़ा सा इंक ख़त्म हो गया शायद। फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है, ये 3 रिब्स के अंदर डिवाइड किया गया है इनको, 12 पेयर्स को। तो ट्रू रिब्स के अंदर 7 पेयर होते हैं, फॉल्स रिब्स के अंदर 3 एंड फ्लोटिंग में 2। तो 7 यानी कि 7 दूनी 14, ठीक है। और 6 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गया। तो 14 और 6 कितने हो गए, 20 यानी कि 2 2 जा 4, तो 24 टोटल हो गया। कितने हैं, 24 नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि रिब्स के अंदर 24 बॉन्ड्स थी, उनको डिवाइड किया पेयर्स में, ठीक है। और 12 पेयर्स बने इनके, 12 पेयर्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। ट्रू रिब्स के अंदर कितने बॉन्ड्स थे, 14 यानी कि 7 पेयर, एंड फॉल्स रिब्स में 3 पेयर्स थे यानी कि 6 बॉन्ड, एंड फ्लोटिंग रिब्स में 2 पेयर यानी कि 4 बॉन्ड्स। और टोटल अगर हम इनका करते हैं तो कितना आता है, 24 बॉन्ड्स, जो अपना सही है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ से क्लियर है। चलो यहीं आप एक स्लाइड में थोड़ी सी जगह बची है, मैं यहाँ पे स्ट्रेनम और बता देता हूँ आप लोगों को। स्ट्रेनम जो एक सिंगल बोन पाई जाती है, स्ट्रेनम STER आएगा शायद, यहाँ पे देख लेने का। स्ट्रेनम जो बोन है बच्चा, इसको ये एक होती है, ठीक है, सिंगल बोन है। इन केस ऑफ मेल के केस में इस स्ट्रेनम बोन को चेस्ट बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेस्ट बोन। और इन केस ऑफ फीमेल इसे ब्रेस्ट बोन बोला जाता है। ओके, तो ये है अपना स्ट्रेनम, सिंगल बोन है। मेल के केस में इसको हम चेस्ट बोन बोल देते हैं, फीमेल में इसको ब्रेस्ट बोन बोला जाता है, ठीक है बेटा, यहाँ तक हुआ। चलो अब सिंगल और लास्ट इसका जो टाइप बचा है वो है वर्टिबल कॉलम, जिसके अंदर हमें 26 नंबर ऑफ बोन्स को काउंट करना है, ठीक है। वहाँ थोड़े से आपको नाम अटपटे से लगेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की भी। अगर आप किसी चीज़ को बार बार लिखोगे तो फिर चाहे वो कितनी हार्ड डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, आपको लर्न हो ही जाएगा, ठीक है बच्चा। स्क्रीनशॉट लीजिए लेना है तो, बाकी नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम मूव करते हैं। TH, चलो बच्चा, अब लास्ट जो अपना टाइप बचा हुआ है वो कर लेते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो अपना लास्ट पोर्शन बचा हुआ है, इसको अब हम कर लेते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बच्चा, जैसा कि आप लोगों ने लिखा भी है, 26 बोन होते हैं। इन 26 बोन को 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। और वो 5 पार्ट्स कौन कौन से हैं उनको एक बार आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लें। सबसे पहला जो पार्ट है बच्चा वो आता है सर्विकल, सेकंड है थोरैसिक, थर्ड आता है सैक्रल, फोर्थ है ल्यूमरल, एंड लास्ट जो अपना है इसके अंदर वो आता है कोक्सीशियल। ठीक है।
डबल सी है ये, यहाँ पे ध्यान रखना, COCCYGEAL, कोकीजियल। ठीक है बच्चा, ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है वर्टिबल कॉलम, जिसके अंदर 26 नंबर ऑफ बोन्स हैं। तो 26 नंबर ऑफ बोन्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और कौन से पोर्शन के अंदर कौन से पार्ट में कितनी बोन्स इंक्लूडेड हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। देखो बेटा, कोकीजियल बोन्स का एक दूसरा नाम भी है टेल बोन। क्या है? टेल बोन भी बोलते हैं कोकीजियल बोन को। तो सर्विकल जो बोन होता है इसके अंदर 7 बोन्स होते हैं, थोरेसिक में 12, सैक्रल में 5 एंड ल्यूमरल में 5 बोन फ्यूज होके एक सिंगल बोन की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, कोकीजियल के अंदर 4 बोन्स एंड फ्यूज विद, सारे फ्यूज होकर के एक सिंगल बोन की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, सारे बोन 4 के 4, यानी कि आप ब्रैकेट्स यहाँ ना लगा करके इन 5 बोन्स पे ब्रैकेट लगाइए और 1 दिखाएंगे यहाँ पे कि एक सिंगल बोन बनती है 5 बोन के फ्यूज़ होने से। ठीक है, यहाँ पर 4 बोन्स हैं, ये आपस में फ्यूज़ होंगी और एक सिंगल बोन बनाएंगे, जिसे क्या बोल रहे थे हम? टेल बोन्स। तो बेटा ये था एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का खेल, यानी कि 80 बोन्स। ठीक है, 80 बोन्स हमने कैलकुलेट कर ली हैं। यहाँ पर आप 26 नंबर ऑफ बोन्स कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, ध्यान से देखो। 7 और 12 कितने हुए? 19 और 5 24। ठीक है, और 1 5 एंड 1 6। तो ये जो मैं बता रहा था आपको बेटा कि न्यूली बॉर्न जो बेबी होता है उसके अंदर 300 बोन्स होते हैं, और अडल्ट में कितने हो जाते हैं? 206। तो यहाँ देख लो, अब आप, मैंने बताया था ना कि कुछ एक बोन्स आपस में फ्यूज़ होकर एक सिंगल बोन की फॉर्मेशन करती हैं। तो अब यहाँ देखो 5 बोन है, पाँचों ने फ्यूज़ करके क्या बना दिया? एक सिंगल बोन बना दी। यहाँ पे 4 बोन्स थे, आपस में फ्यूज हुए और एक सिंगल बोन की फॉर्मेशन कर दी। तो ये चीज़ें होने की वजह से जो अडल्ट पर्सन होता है, एक अडल्ट ह्यूमन बींग्स होता है, उसके अंदर सिंगल बोन की फॉर्मेशन होती है। इस वजह से उनमें काउंटिंग जो होती है बोन्स की, बच्चे के कंपेयर में अडल्ट में कम होती है। तो ये था रीज़न 206 बोन्स होने का। ठीक है, तो बेटा इतना सब कुछ हमने पढ़ा है जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बेटा बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा कोशिश करिए, इन चीज़ों को लिख कर देखिए। ठीक है, लिख के देखेंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा, और इतना कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं। जो अगर आप लिखोगे तो 101% आई एम श्योर कि आपको अच्छे से याद ज़रूर होगा। ठीक है, तो बेटा मैं आज की वीडियो में इतना ही। बेटा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड अच्छा लगे तो बेटा कमेंट भी ज़रूर करना। और मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ जो हर वीडियो के अंदर मैं करता हूँ कि अगर बेटा किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स अगर आपके मन में हो, या फिर वीडियो में समझ में ना आया हो, बुक से रिलेटेड हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस चीज़ का आपको सॉल्यूशन ज़रूर दूँगा। ठीक है, बट शर्त यही है कि बेटा आपको मेरे से पूछना पड़ेगा। किसी भी मेथड से आप पूछिए, मैसेज कीजिए, कमेंट सेक्शन में डालिए, कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जो मेथड आपको सूटेबल लगे, जो अच्छा तरीका लगे, आप उस चीज़ को यूज़ कीजिए और अपने डाउट्स मेरे तक पहुंचाइए। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।